जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ऑडिटिंग का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आप सबों के बीच मैं आ गया हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था सर एफएम का एग्ज़ाम पहले होगा तो एफएम का, तो आप लोग टेंशन नहीं कीजिए, कल से एफएम के साथ साथ ऑडिटिंग का भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है एक अच्छे एवं सफल अंकेक्षक के आवश्यक गुणों को संक्षेप में बताइए। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन हम समझाए थे अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं, तो आप उसमें भी इस बातों का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जो आप इस बात को वहाँ नहीं लिख सकते, बस आपको समझना है, आपके अंदर में ज्ञान होना चाहिए और आप सेंस लगा के आंसर राइट कर सकते हैं। तो अंकेक्षक कौन होते हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। तो वह व्यक्ति, अंकेक्षक होते हैं व्यक्ति, तो वह व्यक्ति जो अंकेक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात खाता बही को जांचते हैं, कंपनी या फर्म या साझेदारी व्यवसाय में जो काम को जांच करते हैं, जो सही से हुआ है या कहीं कोई गड़बड़ी है, तो उस व्यक्ति को हम लोग अंकेक्षक के रूप में जानते हैं। ठीक है, अंकेक्षण का कार्य एक महत्वपूर्ण काम है और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है बुक कीपिंग का। ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग यानी कि पुस्तक पालन। जब यह काम खत्म हो गया तब होता है अकाउंटिंग का वर्क। ध्यान समझिएगा, पहले बुक कीपिंग, उसके बाद क्या होता है अकाउंटिंग, तीसरे नंबर पे आता है ऑडिटिंग। अब समझिए, कोई जांच करेगा तो उसके अंदर बुक कीपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके अंतर्गत ऑडिटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो ऑडिटिंग का काम करेंगे। तो एक क्वेश्चंस भी बनता है जो बताइए कैसे बुक कीपिंग जहाँ खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग प्रारंभ होता है और जहाँ अकाउंटिंग खत्म होता है वहाँ ऑडिटिंग प्रारंभ होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग सबसे पहला प्रविष्टि का पुस्तक है, इसमें सब कुछ लिखा जाता है और बुक कीपिंग को देखकर ही अकाउंटिंग का वर्क होता है। और अकाउंटिंग का वर्क और बुक कीपिंग का वर्क का जो जांच होता है वो ऑडिटिंग में होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बुक कीपिंग अर्थात पुस्तक पालन समाप्त होता है वहाँ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन लेखाकर्म शुरू होता है, और जहाँ लेखाकर्म खत्म हो जाता है वहाँ से अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग प्रारंभ हो जाता है। यह क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ समझा दिए, वैसे एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंकेक्षक जो होंगे उनको तो बुक कीपिंग का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ अकाउंटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। हम जिस चीज़ को जांच करेंगे तो उसका तो जानकारी हमको होना चाहिए। तो यही बात है, अंकेक्षकों में कौन कौन गुण होने चाहिए। देखिए, अब आपको गेस में क्या दिया हुआ है, अंकेक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और जरा सी असावधानी होने पर इसका मुख्य उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अतः इस कार्य को करने वाले संबंधित व्यक्ति को विभिन्न विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। देखिए, ये बहुत सिंपल सा बात है, यानी कि ऑडिटिंग का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही वाइटल वर्क है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, तो किसी के काम को निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो आप जरा सा भी गड़बड़ी कर देंगे यानी कि गड़बड़ जांच कर देंगे तो ईमानदार को आप बेईमान घोषित कर देंगे और बेईमान को ईमानदार घोषित कर देंगे। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। साधारणतया एक अंकेक्षक को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अनिवार्य होता है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक अंकेक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आप लोगों को पता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है जो सफल अंकेक्षक होने के लिए उसमें कुछ और गुण होना चाहिए। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, एक उपार्जित गुण हो गया, एक हो गया जन्मजात गुण, एक होता है अन्य गुण। तो उपार्जित गुण में क्या क्या आता है, एक्वायर्ड मतलब ये आप
ग्रहण किए हैं, आप पढ़ लिख कर इसको प्राप्त किए। पहला है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का पूर्ण ज्ञान, ये आपको हम पहले ही समझा दिए। कोई भी जो ऑडिटर होते हैं, अंकेक्षक होते हैं, वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के द्वारा हुए काम को जांच करते हैं। तो आपको उस चीज में दक्ष होना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है, डिटेल्स में आपको डील कर लेंगे। अगर अंकेक्षण में दक्ष होने की जांच कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ कौन क्या गड़बड़ी कर सकता है उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे है व्यापार के विभिन्न विषयों का ज्ञान, यानी कि व्यापार में क्या क्या होता है उस चीज को भी आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप सही से काम नहीं पाए। आगे है व्यापारी संबंधी नियम, यानी कि कौन सा नियम क्या कहता है वो भी आपको पता होगा। जो इस नियम के तहत ये होता है, इस नियम के तहत ये होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम। अगर आप लोगों को पता है तो बताइए भारतीय कंपनी अधिनियम कब बना था। आगे है व्यावसायिक संगठन का ज्ञान होना। आजकल जबकि प्रबंध की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अंकेक्षक के लिए आवश्यक है उसे व्यावसायिक संगठन, प्रबंध और व्यापार की समस्याओं का भी अच्छा ज्ञान हो। आगे आर्थिक सिद्धांतों का ज्ञान, अंकेक्षक को आर्थिक सिद्धांत का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी बातें था किसमें, अंकेक्षण के उपार्जित गुणों में। किस गुण में, उपार्जित। चलिए अब उन्होंने जन्मजात, देखिए जन्मजात का मतलब होता है वो बाय बॉर्न लेकर आते हैं। जैसे व्यवस्थित होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए, ये जन्मजात गुण होता है। ठीक है, व्यवस्थित भी आप लोग समझ रहे हैं, धैर्यवान भी समझ रहे हैं और परिश्रमी भी समझ रहे हैं। आगे है सही स्थिति का पता लगाने की योग्यता होना, यानी कि आप में इतना बुद्धिमत्ता तो होना चाहिए ताकि आप सही या गलत का पता लगा लेना। आगे है व्यवहारिक होना। व्यवहारिक का मतलब होता है जो आप थोड़ा सा अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको समझा कर फिर उससे सही काम करवा लेना चाहिए ताकि उस कर्मचारी और आप में अच्छा संबंध बना रहे। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसी प्रेम, विश्वास तथा सहकारिता पैदा करने की शक्ति, यानी कि आपस में प्रेम उत्पन्न करने का भी उनमें गुण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नम्र, किसी से भी रूडली बात नहीं करना चाहिए। देखते होंगे अगर कोई व्यक्ति आपसे भी अगर अकर में बात करेगा तो वो आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चरित्रवान होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, चरित्रवान होना चाहिए और साथ साथ ईमानदार भी होना चाहिए। ऐसा न हो जो कोई गलत किया हुआ है, 5 लाख गबन किया हुआ है, आपको 2 लाख दे देगा तो आप पास कर देंगे। तो अच्छा से ऑडिट नहीं हुआ तो आपको ईमानदार भी होना चाहिए और अनावश्यक शंका भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अन्य गुण में नियोक्ता का अनावश्यक रोब न मानना। नियोक्ता मतलब जिन्होंने नौकरी पे रखा है वो जो कहेंगे वही मान लेना, ऐसा चीज नहीं है। सूचनाओं को गुप्त रखने की क्षमता, यानी कि कोई भी ऐसा अगर गलत चीज उन्हें पता चले जो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए उसको गुप्त रखे, किसी और से नहीं बताए। ठीक है, और उनको प्रभावपूर्ण लेखक भी होना चाहिए, यानी कि उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो जांचा उसको ठीक से लिख भी सके। तो यही सब है अंकेक्षक का आवश्यक गुण में। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात ठीक से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।